Hello friends, my name is Arnav and welcome to my channel arnav.prober। तो आज एक फिर से नई ज्योमेट्री लेके मैं आ गया हूँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। ये बोर्ड में आने वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये एक लौता ज्योमेट्री है जिसमें हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमें चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग चार्ज्ड है और मेरे को यहाँ इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। इस पॉइंट P पे इसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये इस रिंग से इस पॉइंट का इस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस x है और इस रिंग की जो रेडियस है वो r है और मैंने इस रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस r मान ली है। तो हम क्योंकि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो हम यहाँ पे एज यूजुअल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू KQ/R² नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पर भी इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एज़ यूजुअल इंटीग्रेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एलिमेंट चूज़ करना। तो ध्यान से देखेंगे कि मैं एलिमेंट किस तरह चूज़ कर रहा हूँ। इसका एलिमेंट बहुत सिंपल है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ। इसको मैंने एलिमेंट मान लिया और इसका चार्ज मैं dq मान रहा हूँ। तो ये मेरा एलिमेंट है और इसका चार्ज मैंने dq मान लिया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x भी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे और r भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये एलिमेंट मैं कहीं भी लूँ इस पूरे रिंग में। और जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस r है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो आइए हम फार्मूला लिखते हैं और फिर इस फार्मूला लिखने से पहले ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे वो कुछ ऐसी आएगी। एक मिनट। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्योंकि ये छोटे से चार्ज dq की वजह से आ रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड d ही हो जाएगी। और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ आएगा d cos और इस तरफ आएगा d sin थीटा। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया इस चार्ज रिंग में जिसको हमने dq चार्ज दिया और इस dq चार्ज की वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो d बनेगी जो इस तरफ जा रही है। फिर क्योंकि थीटा इस तरफ है तो d का ये वाला कंपोनेंट cos हो गया और d का ये वाला कंपोनेंट d sin हो गया। ओके, तो आइए अभी देखना पड़ेगा कि हमें बेसिकली किसको इंटीग्रेट करना है। जैसे हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये E एट x एक्सिस है, ये E एट y एक्सिस है। हमें E एट y एक्सिस को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आई, उसका साइन कंपोनेंट इधर आया। वैसे ही मानो कि अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ ले, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, उसका साइन कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो बेसिकली इसके जो बिल्कुल अपोजिट में एलिमेंट होगा उसका साइन कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे ज्योमेट्री में हमें E एट y एक्सिस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर हम वो निकालते हैं तो सारे d साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस ज्योमेट्री को देख के क्लियर है कि E एट y एक्सिस इज़ 0। तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, E एट y एक्सिस इज 0, तो हमें इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा E एट x एक्सिस जो होगा d cos। तो आइए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। मैं फिगर थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ताकि स्पेस मिले। इस तरफ है d cos थीटा, इस तरफ है d sin थीटा और इस तरफ है d। ओके, ये मैंने लाइन बना ली। हाँ सही है। तो इसके लिए हम पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो E एट x एक्सिस इज इक्वल टू डी ई लिखूँगा क्योंकि डी का कंपोनेंट चाहिए। तो डी ई एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू के
डी क्यू के, उसके बाद चार्ज मेरा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर। और फिर क्योंकि हम कॉस कंपोनेंट ले रहे हैं तो कॉस थीटा, और इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। तो हमारी जो लिमिट्स होंगी इसमें मेरे ख्याल से लिमिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो e एट एक्स एक्सिस आ जाएगा हमारा जो k है, k जो है वो कांस्टेंट है, r स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, और जो cos थीटा है वो कांस्टेंट है। क्यों? देखिए यहाँ पे r की वैल्यू कहीं भी बदल नहीं रही है। इस ज्योमेट्री में जो मेरे पॉइंट से लेकर मेरे एलिमेंट के डिस्टेंस है वो हर बार r ही रहेगी। तो r कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट ही होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 × 10⁹, तो k कांस्टेंट, r कांस्टेंट, और cos थीटा, देखिए cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r का रेशियो। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट, तो ये भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, k cos थीटा और r स्क्वायर जो है कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा, और हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq को। तो मान लेते हैं कि मेरा ये जो पूरा चार्ज रिंग है इसका टोटल चार्ज यानी q टोटल कैपिटल Q है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल Q आ जाएगा। तो ई एक्स इज इक्वल टू के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा Q। तो ये तो आ गया सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन। लेकिन हम कॉस थीटा नहीं लिखते हैं, हम कॉस थीटा को उसके रेशियोज़ के टर्म्स में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ई एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू के कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, मैं क्यू लिख देता हूँ पहले, हाँ आप कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स ऊपर और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, ई एट एक्स एक्सिस का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा ई एट वाई एक्सिस आ गया 0 एंड ई एट एक्स एक्सिस आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो मैंने थोड़ा बोर्ड साफ़ किया है, काफ़ी कंजेस्टेड दिख रहा था। तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये मेरा रिंग ही समझिए आप। ये मेरी रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, और इस पॉइंट को आप पॉइंट पी मान लीजिए जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ये उनका डिस्टेंस हो गया सेंटर से, और ये मेरी वहाँ रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर हो गया। तो जो मेरा ये ई एट एक्स है ये अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ई एट एक्स एक्सिस को मेरे को अभी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसे मैं लिखूँगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसको मेरे को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो देखिए ये पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट को तो हम पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूँगा के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह मैं लिख रहा हूँ, ये स्मॉल आर की जगह मैं लिख रहा हूँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट यानी पावर हाफ, और क्यूब था तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मेरा ई एट एक्स एक्सिस आ गया, ई एट एक्स एक्सिस आ गया मेरा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वाई एक्सिस आ गया मेरा 0। तो ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन जो बोर्ड में आता है ऐसे ही करना होता है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है और पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब अगर हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ें, कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर आएगी, और बताओ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है हम उसको उसके वेरिएबल कंपोनेंट के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब हम उसे इक्वेट करते हैं 0 से, तो हमें उसका मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, जो बताता है कि हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी कहाँ पर। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में। एक्स के टर्म्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ये मेरा रिंग है और ये मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल की डिस्टेंस वेरिएट कर सकती है, कितनी भी हो सकती है, आफ्टर ऑल एक्स है। ओके, तो क्योंकि मेरी डिस्टेंस वेरिएट कर रही है तो इसलिए हम एक्स के टर्म्स में से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें पोजीशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक्स की एक पोजीशन मिलेगी,
उस पोजीशन को जब हम एक्सप्रेशन में वापस पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाती है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू को वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे को ई मैक्स मिल जाएगा। तो आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप सब लोग एक्सप्रेशन याद रखेंगे। एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा अब के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी मेरे पास ई तो ये है, तो डी ई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद टर्म्स ऑफ डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे क्या होगा, पहले नीचे का टर्म का स्क्वायर होता है क्वेश्चन रूल में u बाई वी फॉर्म, तो v का स्क्वायर करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 3/2 है उसका स्क्वायर यानी इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे क्यूब आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ओके, अभी नीचे वाला टर्म v को इधर रख देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऐसे ही रख दिया। अभी के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये के क्यू लिख दो। फिर प्लस करके हम वापस भी करेंगे तो के क्यू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे 0 तो वो टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस। अब के क्यू एक्स को ऐसे ही रख दो तो ये लिख दिया के क्यू एक्स। ओके, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल लगेगा। 3/2 है वो नीचे आ जाना है तो 3/2 नीचे आ गया। ओके, अभी क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3/2 नीचे आया तो -1 भी होगा, तो आर स्क्वायर प्लस 3/2 नीचे आया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो कुछ नहीं, 3/2 -1 करेंगे तो ये एलसीएम 2 हो गया, तो 3 - 2 क्या आ गया, ये आ गया 1/2। सही है, मैंने 1/2 लिखा है वहाँ, समझ आ गया। ओके, 1/2 लिखा, समझ आ गया, सही है। अभी ये 1/2 आ गया, चेन रूल लगाया, अभी अंदर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x लिख दो। ओके, अभी ये एक्सप्रेशन आया और इस पूरे को इक्वेट कर दिया 0 से। अब इस पूरे को इक्वेट करेंगे 0 से तो कुछ नहीं, ये पहले हम कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, और क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है वो भी देखेंगे, और हम के क्यू को भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और के क्यू भी चला जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा, के क्यू तो बाहर चला गया, एक्स बचा है और ये 3 बचा है तो 3x, और वहाँ भी x है तो 3x स्क्वायर हो गया, और के क्यू और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ तो कॉमन चला गया, तो इतना ही। तो मेरे पास ये 2 टर्म बची, और उसके अलावा नीचे बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की का क्यूब इज इक्वल टू 0। ऊपर का मिटा देता हूँ। ओके, तो ये मेरी एक्सप्रेशन आ गई। अब क्या होगा, ये वहाँ 0, ये 0, ये इस तरफ चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई 0, ये नीचे चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई 0। तो बेसिकली मेरे पास दो रूट्स आ जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और दूसरा रूट होगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये 2 रूट्स आ गए मेरे। अब ये 2 रूट्स आ गए तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अगर 0 होती है तो इसका मतलब क्या, या तो रेडियस 0 होगा या तो डिस्टेंस फ्रॉम
सेंटर ऑफ द रिंग टू द पार्टिकल ज़ीरो होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो होता है तो इसका मतलब रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे भाई, अगर ये रिंग है, रिंग से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, और अगर r ज़ीरो हो गया तो रिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। और यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस ये रिंग के सेंटर से पॉइंट P तक का है, अगर ये भी ज़ीरो हो गया तो रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसको हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बचेगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस 3x स्क्वायर। तो इसे हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सही है, मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूँ। ओके, तो ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ज़ीरो उस तरफ चला जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाना है। फिर आर स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब दोनों तरफ हम रूट्स ले लेंगे। तो रूट्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r नहीं, पहले हम क्या करते हैं, x के टर्म्स में चाहिए ना तो ट्रांसपोज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। सही है, अब हम अंडर रूट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस r अपॉन रूट 2। तो ये x की वो वैल्यू आ गई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम मिलेगी। अभी इस x की वैल्यू को जब हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें ई मैक्स मिलेगा। तो ये दो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिनिमा और मैक्सिमा मिलता है। तो इसका प्लस वाला जो होगा वो मैक्सिमा होगा, माइनस वाला होगा मिनिमा होगा। ऐसा करके मैं कह नहीं रहा हूँ यही होगा, मतलब दो में से एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये r बाई रूट 2 जो है उसका प्लस वाला लेते हैं और उसे एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो सबको एक्सप्रेशन याद हो गया होगा अब तक, आई होप सो। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। सब लोग याद रखेंगे, जो मैक्सिमम x की वैल्यू आई वो थी r बाई रूट 2, प्लस माइनस आई थी लेकिन हम r बाई रूट 2 पुट कर लेते हैं, माइनस r बाई रूट 2 आप पुट कर लेना। ओके, तो E एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे r बाई रूट 2 एक्स की जगह पुट करना है। तो के क्यू r बाई रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। ओके, तो ये तो देखिए आर स्क्वायर ये हो गया 2 आर स्क्वायर, ये तो हो गया 3 आर स्क्वायर बाई 2, और ऊपर है तो 3 आर स्क्वायर बाई 2 का क्यूब हो गया। तो ये मेरे पास 3 आर स्क्वायर बाई 2 का क्यूब है, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब 3/2 है ना, तो पहले रूट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये 3 आर स्क्वायर बाई 2 आया ना, उसका रूट ले लो। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 आर बाई 2 रूट 2। ओके, और मेरे को फिर इसका क्यूब लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये रूट 3 आर बाई रूट 2 का क्यूब कर रहे थे हम, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 आर का क्यूब अपॉन 2 रूट 2। सही है, अभी ये तो ऊपर वाला है के क्यू आर बाई रूट 2, और इसका रेसिप्रोकल 2 रूट 2 बाई 3 रूट 3 आर क्यूब। तो ये आर से ये आर कटेगा, आर स्क्वायर हो जाना है। तो मेरा ई मैक्स इज इक्वल टू के क्यू 2 रूट 2 बाई, नीचे क्या आ जाना है, हाँ ये 2 रूट 2 कैसे होगा, सॉरी ये देखिए यहाँ से रूट 2 है, रूट 2 एक कट हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 के क्यू, नीचे हो जाएगा 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ये मेरी ई मैक्स की वैल्यू आ गई। तो एक बार समरी बताता हूँ मैंने ओवरऑल क्या किया। आज के वीडियो में हमने एक चार्ज रिंग था, उसका सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन किया। उसके बाद हमने x की वो पोजीशन निकाली जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। वो कैसे किया हमने कुछ नहीं किया, dE/dx यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को dx के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें जो x की वैल्यू मिली, वो उस वैल्यू को जब हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस फार्मूला में, उस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमें ई मैक्स मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मेन पोजीशन निकाली जहाँ पे ई मैक्स मैक्सिमम होता है, और फिर बाद में ई मैक्स निकाला। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।